इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को एक चीनी बिजनेसमैन की तलाश है। अगली बड़ी खबर आपके सामने, अदेल नाम के इस बिजनेसमैन पर हुती को हथियार देने के आरोप भी लगे हैं और हिजबुल्लाह को भी हथियार देने के आरोप के तहत खबर आई है। आरोपी का 3 देशों में बिजनेस फैला हुआ है और इसकी लोकेशंस, किस तरीके से हथियार डिप्लॉय किए जाते हैं, कौन कौन से रूट को फॉलो करते हुए ये हथियार सप्लाई करता है, इस बारे में भी जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है, हिजबुल्लाह को हथियार देने वाला अब मोसाद के निशाने पर है। बिजनेसमैन पर हुती को हथियार देने के आरोप लगे हैं और अब इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी कि कैसे मोसाद के टारगेट पर इजराइल का यह दुश्मन है, क्योंकि मोसाद को चीनी बिजनेसमैन अदेल मोहम्मद शेरी की तलाश है। हिजबुल्लाह हुती को हथियार सप्लाई जिस तरीके से अदेल कर रहा था, अदेल के हथियार से इजराइल पर हमले को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा था, अदेल को ठिकाने लगाने के लिए मोसाद के ऑपरेशन को लेकर बड़ा इनपुट मिला है, क्योंकि मोसाद को अदेल के करीबियों की भी तलाश है। हालांकि खबरें यह भी है कि चीनी बिजनेसमैन कैसे हुती और हिजबुल्लाह को हथियार की सप्लाई करता आया है, यह जानना चर्चा से पहले जरूरी है, क्योंकि ईरान के जरिए हुती को हथियार सप्लाई किए जाते थे। ओमान की खाड़ी से छोटी बोट के जरिए हथियार भेजे जाते थे। अदेल ने ही हुती को सरफेस टू एयर मिसाइल भी दी है और अदेल पर रॉकेट लॉन्ग रेंज मिसाइल देने के भी आरोप है। हालांकि कई कंपनियों का मालिक चीनी बिजनेसमैन अदेल अब मोसाद के निशाने पर है। चीन, हांगकांग, लेबनान में अदेल की कई कंपनीज भी हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए सुमित, आई वांट यू टू जॉइन मी, बिकॉज यही वो रूट जिसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि आखिर मोसाद इस चीनी बिजनेसमैन को देखते हुए क्यों इसकी तलाश में जुटा हुआ है। और साथ ही एक और बड़ी बात, क्योंकि हम लेडी वर्सेस हमास की बात कर रहे थे, तो आज हम चीता ब्रिगेड की बात कर रहे थे। ये बात हम इसलिए भी जानना चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, जाहिर सी बात है वही फोर्सेस अब आगे बढ़ रही हैं, जहां पर अब इन चीता ब्रिगेड को बड़ी रिस्पांसिबिलिटीज ऑपरेशंस के दौरान मिल रही है। सुमित, देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब ऑफेंसिव ऑपरेशंस आप आगे बढ़ाते हैं तो आपको अपने पीछे के जो बैकअप फोर्सेस हैं उनको आगे करना होता है। और सुरभि अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखें कि ये बैकअप फोर्सेस का काम तो करेंगे, लेकिन जैसा यशमोहन सर ने कहा था कि वहां पर अर्बन वॉरफेयर का सिनेरियो है, वहां पर लोकल पॉपुलेशन है, तो ऐसे इलाकों के अंदर ये विमेन ब्रिगेड जो है, चीता ब्रिगेड, ये उन इलाकों में जाकर डिप्लॉय रहेंगी, वहां पर उन लोगों से बातचीत करेंगी और इंटेलिजेंस गैदरिंग का भी काम करेंगी। अब ये एक और बड़ी खबर, जहां पर हुती तक चीन से हथियार पहुंचाए कैसे जाते हैं, इस पूरे रूट को, ओमान की खाड़ी और इस पूरे रूट को देखते हुए ये जानना और समझना जरूरी है कि ये डिप्लॉयमेंट्स किस रूट से की जाती है। इन हथियारों की सप्लाई आगे ये चीनी बिजनेसमैन कैसे करता था? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि हिजबुल्लाह हो चाहे हुती हो, इनको सबसे ज्यादा साजो सामान या रसद या सामान या हथियार कहां से मिले? दरअसल इनको सामान और हथियार सबसे ज्यादा या तो चाइना से मिल रहे हैं या फिर ईरान से मिल रहे हैं, लेकिन ईरान के पास भी डायरेक्टली इतना बड़ा भंडार नहीं है, तो उसको लगातार चीन से जाकर ये साजो सामान मिल रहा है। और अगर हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि ये जस्क पोर्ट है ईरान का, जहां पर चीन के जो बड़े शेल्स हैं या फिर आप वेसल्स हैं वो लगातार यहां पर हथियार डिप्लॉय कर रहे हैं। और चीन की एक कंपनी जिसका ऑफिस हांगकांग में भी है, चीन में भी है और यमन में भी है, और कहा ये लेबनान में भी है, और खास तौर पर यहीं से ये डिप्लॉयमेंट होती है। यहां से फिर छोटी बोट से ये साजो सामान या हथियार यमन भेजे जाते हैं, हुतियों के पास पहुंचाए जाते हैं। और कई बार ऐसे बड़े हथियारों का जखीरा अमेरिका ने भी पकड़ा और लगातार ये रिपोर्ट आ रही है कि चीन इस जंग को भड़काना चाहता है।